अस्सलाम वालेकुम मुकर्रमी नाजरीन, आईजे एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। आज मेरे साथ हैं आईजे एकेडमी के रूह रवां शेर अजीज़ की नामवर इल्मी व अदबी शख्सियत, म्यूनसिपल स्कूल के हेडमास्टर, मोटिवेशनल स्पीकर और मेरी नज़र में फ़न तालीम व तरबियत की इंसाइक्लोपीडिया आली जनाब इमरान जमील सर, हम उनका इस्तकबाल करते हुए आज के मौजू को आगे बढ़ाते हैं। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 सिचुएशन में आज गवर्नमेंट ने हमको एक मुतबादिल तर्ज तालीम जो अता किया है, जिसे ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से हम जानते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या... बहुत शुक्रिया नूर सर, आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है। ये ऐसा सवाल है कि गुज़िश्ता 3 से 4 महीने में मेरे ख्याल से हमारे अपने मुल्क के हर घर के पेरेंट्स सोच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि क्या ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे बच्चों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है या नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा एनालिसिस है कि ठीक है, हुकूमत ने और प्राइवेट मैनेजमेंट के लोगों ने जो कुछ भी सोचा कि इस वक्त का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। इन दिनों जाहिर सी बात है, सोशल गैदरिंग मना है, स्कूलें बंद है, कॉलेजेस बंद हैं। अब हम इस साल को एजुकेशन के हिसाब से ज़ाया तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट के जरिए कि हमारा अपना काम भी हो जाए और हम इस बीमारी से भी बचे रहें। बिल्कुल सही। तो इसीलिए ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके बारे में हर किसी की मंशा और हर किसी की नेक नियति यही है कि किसी ना किसी दर्जे में बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स एजुकेशन से जुटे रहें, कुछ ना कुछ दर्जे में उनको एजुकेशन मिले। लेकिन जब हम जायज़ा लेते हैं हर किसी के घर का, आपका भी अच्छा खासा मुशाहिदा है और आप माशाल्लाह खुद एक रेप्यूटेड इंग्लिश स्कूल में, अल कबीर इंग्लिश स्कूल में आप वहाँ पर प्रिंसिपल हैं जी सर। तो आपका भी यकीनन गजब का एक ऑब्जर्वेशन है और बहुत सारे तजुर्बात से आप भी गुजरे हैं कि हर घर में इसके ताल्लुक से बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं। होता क्या है कि जिस मखसूस टाइम में बच्चे के साथ हम लोग बैठेंगे, हम लोग से मुराद माँ या बाप, तो उस मखसूस वक्त में माँ को कुछ और भी काम आ जाता है। हो सकता है 3 से 4 दिन में हो सकता है कि माँ बाप दोनों साथ में बैठते हैं कि एक नई चीज़ है, हम लोग देखें कि ज़रा से किस तरीके से टीचिंग की जा रही है, बच्चा किस तरह से अपना इन्वॉल्वमेंट का मुजाहरा कर रहा है, किस तरह से दिलचस्पी ले रहा है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, ऐसा सिर्फ 3 से 4 दिन माँ भी दिलचस्पी लेती है और फादर भी, लेकिन फिर उसी वक्त तो किचन में या घर की दूसरी चीज़ों में माँ को कुछ और मसरूफियत निकल जाती है और माँ के पास कुछ एक्सक्यूज़ आ जाता है। सेम टाइम पर फादर के साथ भी यही सिचुएशन है कि 2 से 3 दिन बच्चे के साथ दिलचस्पी से बैठता है, लेकिन फिर उसी वक्त सेम टाइम उसको अपनी कोई कारोबारी मसरूफियत है, उसको अपनी शॉप पर जाना है, उसको अपने बिजनेस कारोबार के सिलसिले में घर से जाना पड़ता है। अब जब बच्चा देखता है कि इस वक्त ना अम्मी है, ना अब्बू है, ना पप्पा है, ना मम्मी है, तो वो भी एक्सक्यूजेस की तलाश में आ जाता है जी। वो भी बहुत सारी ऐसी चीजें माँ बाप को बताता है कि उसको वहां पे बैठना बहुत भारी पड़ रहा है, उसको बार बन रहा है। उसके पीछे वजूहात भी हैं। आज तक जो क्लासेस का माहौल रहा है कोविड से पहले, हम लोग एक 4 दीवारी में, एक कमरे में, क्लासरूम में न सिर्फ टीचर टीचिंग करते हैं बल्कि बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल सही। तो उससे होता यह है कि टीचर का बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। टीचिंग के वक्त टीचर बच्चों से पूछती है कि बेटा आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए आपके होमवर्क की ब्याज में आपने कितना कुछ लिखा है आपने अपनी नोटबुक में, आपने इस तरीके से शरारत क्यों की, देखो उसने कितना अच्छा काम किया। अप्रिसिएशन होता है, बच्चे क्लैपिंग करते हैं, टीचर भी शाबाशी में बच्चों को कुछ ना कुछ इनाम देती है। तो एक तरह से बहुत ही गजब का एक जज्बाती अटैचमेंट होता है, एक बहुत ही खुशगवार माहौल बना होता है। लेकिन आप मुझे बताएं, ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए ये माहौल हम लोग कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। और भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिससे हम लोग आप और मैं आंखें नहीं चुरा सकते। अब एक घर में हो सकता है कि 2 से 3 मोबाइल हो, लेकिन अगर उसी घर में 4 से 5 बच्चे हैं और सेम टाइम पर हर बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मोबाइल की जरूरत है, तो कितने बच्चे उस मोबाइल को लेकर बैठ पाएंगे? एक तो ये चीज है। दूसरा ये
कि अगर हुकूमत ये चाह रही है या प्राइवेट मैनेजमेंट के लोग जो चाह रहे हैं कि किसी न किसी दर्जे में टीचर्स का और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट रहे, ये कोई मायूब बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं, बल्कि ये उनकी नेक नियति है। वो अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनके अच्छा सोचने से सब चीजें उनकी मर्जी के मुताबिक या हम सब की नियतों के मुताबिक होने से रही। क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का बेनिफिट मेरी समझ में 18 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चों को उसका बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप, जी, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप। अब वो कैसे मिल रहा है नूर सर जी? वो इस तरह से मिल रहा है कि 18 साल के बच्चे हैं या 19 साल के, अगर वो 11वीं में है या 12वीं में है या कॉलेज में है, तो कॉलेज में जाने से पहले रिवायती तालीम के जरिए उन बच्चों ने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रखा है, उनका कॉन्सेप्ट हर सब्जेक्ट के बारे में क्लियर है, वो अपना स्टडी कर चुके हैं, बहुत सारी चीजों को जानते हैं, गिरदोपेश से वो जो है तो बाखबर है, ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं, मुताला कर रहे हैं, उनकी अपनी एक शख्सियत बन चुकी है, उनमें मैच्योरिटी आ चुकी है। अब अगर वो 11वीं में है या 12वीं में है या कॉलेज में है और उनके टीचर्स अपनी कॉलेज से या अपने घर से उनको किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए, वो मुमकिन हद तक बहुत सारी चीजों को समझ लेंगे क्योंकि उनका प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छा है जी सर। लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी चीजों को वैसा गेन नहीं कर सकेंगे जैसा ऑनलाइन एजुकेशन से पहले हम जिस तरीके से क्लासरूम के माहौल से गेन किया करते थे। बिल्कुल सही। यानी अगर कुली तौर पर मुख्तसरन हम बात को अगर महदूद करते हुए ये कहें कि ये ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जो अभी फिलहाल राइज है उसमें तब्दीली करने की अशद ज़रूरत है। हमें कोई और मुतबादिल सोचना चाहिए कि जो इस ऑनलाइन सिस्टम की बजाय ज़्यादा इफेक्टिव हो। आइए नाजरीन, मैं इसी बात पर मोहतरम इमरान जमीन सर से रुखसत लेते हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी लोग से भी रुखसत लेता हूं कि आप इन बातों से मुस्तफीद हुए। साथ ही साथ आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि IJ एकेडमी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके मशवरों से भी नवाजिए, कमेंट्स भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाअल्लाह हम आगे भी इस तरीके के मौज़ूआत और उनके तमाम नोक पलक को आप लोगों के रूबरू पेश करते रहेंगे ताकि तमाम लोग मुस्तफीद होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह।